केंद्र सरकार ने नए संसद भवन में कार्रवाई शुरू करने की तारीख अब तय कर दी है। संसद के विशेष सत्र के दौरान ही नए संसद भवन में कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। 18 सितंबर और 19 सितंबर की दोपहर तक पुराने संसद भवन में ही सत्र चलेगा और 19 सितंबर की दोपहर से नई इमारत में सत्र चलेगा। इसी तारीख को गणेश चतुर्थी भी है। विशेष संसद सत्र के दौरान दो महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे कहा जा रहा है। हालांकि अभी तक वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये कौन से बिल होंगे, किन मुद्दों से जुड़े होंगे, दो होंगे या ज्यादा होंगे, इस पर अभी उहापोह की स्थिति है। इस बीच संसद के विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि बिना बातचीत के बैठक बुलाई गई है, कई बातों पर मशवरा नहीं हुआ है, एजेंडा कार्यसूची की जानकारी नहीं है। उन्होंने ये भी लिखा कि पार्टी संसद की विशेष सत्र का बहिष्कार करने के बजाय शामिल होने को तैयार है। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो संसद के विशेष सत्र में क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम और बड़ा संशय की स्थिति है। एजेंडा क्या होगा इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार ने देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं को तलाशने के लिए एक समिति बनाई तो कयासों का दौर चल पड़ा। ऐसे में एक तरफ कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव से संबंधित कोई बिल पेश किया जा सकेगा। हालांकि संवैधानिक पूरी प्रक्रिया का मसला है, इसलिए कोई इस सत्र में सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है। एक लंबी प्रक्रिया से इसको गुजरना होगा, लेकिन इसका श्री गणेश जरूर किया जा सकता है ताकि एक राजनीतिक मैसेजिंग की जा सके। यही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल पर सरकार विधेयक ला सकती है। दूसरी तरफ विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई कि केंद्र शीतकालीन सत्र का भी इंतजार नहीं कर पा रहा है। संसद का विशेष सत्र बुलाने की प्रक्रिया क्या है, विशेष सत्र क्यों आयोजित किया जाता है, इसे भी जरा समझ लीजिए, फिर इस पर जरा खुलकर चर्चा करेंगे। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार केंद्र सरकार के पास संसद का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति होती है। विशेष सत्र बुलाने का फैसला संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति करती है और इस सत्र को बुलाने के लिए राष्ट्रपति की औपचारिक मंजूरी जरूरी होती है। हालांकि देश में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है, लेकिन परंपरागत संसद के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। फरवरी से मार्च के बीच बजट सत्र, फिर जुलाई से अगस्त के बीच मानसून सत्र, फिर नवंबर से दिसंबर के बीच शीतकालीन सत्र होता है। इन तीनों सत्रों को कम से कम 6 महीने के बाद बुलाया जाता है और इन 3 सामान्य सत्रों के अलावा केंद्र को अगर जरूरत पड़ी तो संसद का विशेष सत्र भी वो बुला सकती है। संविधान के अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति को ऐसी परिस्थितियों में संसद के सभी सदनों का सत्र बुलाने का अधिकार होता है। और ऐसा नहीं है कि विशेष सत्र पहली बार बुलाया जा रहा है, बहुत बार इसमें पहले भी 1992 में कई, उसके बाद भी तकरीबन 4 बार विशेष सत्र आ चुके हैं। मोदी सरकार ने 30 जून 2017 को, आपको याद होगा, जीएसटी लागू करने के लिए भी संसद के सेंट्रल हॉल में पहली बार संसद का अपने कार्यकाल में विशेष सत्र बुलाया था। 26 नवंबर 2015 को विशेष सत्र बुलाया गया। उस दिन सरकार ने BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए भी सत्र बुलाया। 2015 में भारत अम्बेडकर की 125वीं जयंती जब मना रहा था, उसी दौरान की ये बात है। इसी साल 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया गया था और साल 2002 में भी, इससे पहले अगर चले जाएं तो विशेष सत्र बुलाया गया है। उस वक्त सत्ता में रही एनडीए सरकार ने 26 मार्च को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में आतंकवाद निरोधक विधेयक को पारित किया था, क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन के पास राज्यसभा में इसे पारित कराने के लिए बहुमत नहीं था। इससे पहले भी आए हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, इतिहास में बहुत कब कब इसे बुलाया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है इस वक्त कि ये विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है, और इसीलिए हमने आज का जो विषय है अपना यही रखा है कि विशेष सत्र दुविधा सर्वत्र। हर किसी के मन में उहापोह की स्थिति है, दुविधा है कि ये सत्र क्यों आ रहा है। कयास कई हैं, लेकिन एक स्पष्टता के लिए, एक दिशा के लिए इस वक्त हमने बुलाया है राहुल देव सर को। देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, आपके नज़रिए से क्या समझ में आ रहा है, क्या मंशा हो सकती है सरकार की इस विशेष सत्र को बुलाने के पीछे? जैसा मैंने कहा भी कि बहुत सारे कयास हैं। कोई कह रहा है कि इंडिया बनाम भारत का मसला, कोई कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ, लेकिन आपकी फिलहाल अनुभव क्या कह रहा है सर? देखिए, ये तो जाहिर ही है कि जो भी कारण होगा वो सरकार स्पष्ट नहीं करना चाहती अभी, और उसको लोगों को और देश को
एक रहस्य में रखना चाहती है। बावजूद इसके कि विशेष सत्र का मतलब ही, जब हम किसी भी सत्र को विशेष सत्र कहते हैं तो जाहिर है कि वो असाधारण परिस्थितियों में किसी असाधारण अवसर पर या असाधारण कारण से बुलाया जाता है। क्योंकि जैसा आपने खुद ही बताया कि जो भारत का एक संसदीय कैलेंडर है उसपे 3 सत्र होते हैं 1 साल में, और मानसून सत्र अभी कुछ हफ्ते पहले ही खत्म हुआ है। अब इस पर जो अनुमान लगा रहे हैं, अनुमानों में जाने से कोई लाभ नहीं है। अब वो जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो भी आप गिना चुके हैं, तो उनसे अतिरिक्त कोई और अनुमान नहीं लग रहे हैं, और ये सब केवल अनुमान है, क्योंकि सरकार ने किसी भी तरह की कोई अपनी मंशा जाहिर नहीं की है। सोनिया जी ने जो एक चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को, उसका जवाब भी आज संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिया है उनको, और ठीक है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा कि कैसा है वो जवाब। लेकिन कुल मिलाकर मुख्य बात यह है कि जो मेरी समझ में आता है कि जो भी कारण होगा, जो भी इसमें विधेयक लाए जाएंगे, जो भी मुद्दे उठाए जाएंगे, उनका सीधा संबंध औपचारिक या अनौपचारिक रूप से अगले चुनावों के रूप में के संदर्भ में ही होगा। क्योंकि सरकार कोई भी सत्र हो, उसमें चूंकि सरकार को और विशेष सत्र में विशेष रूप से अंतिम अवसर प्रधानमंत्री को बोलने का होता है, और वही सबसे अंत में बोलते हैं, जो भी बहस हो उसके बिल्कुल अंत में सदन के नेता के रूप में। तो एक अंतिम बात कहने का मौका, और अंतिम बात के नाते अपनी उपलब्धियों और देश के सामने, सरकार के सामने चुनौतियों और विरोधियों को जवाब, यही एक परंपरा हम देखते आए हैं और ये सभी ने किया है। तो मैं इसीलिए कहूंगा कि अनुमानों में नहीं, लेकिन जो भी है ये एक राजनीतिक कारणों से बुलाया गया है। अगर कोई दूसरा ऐतिहासिक कारण है, कोई विशेष अवसर है, तो उसको उसके बारे में बताने में कोई हर्ज नहीं था। परंपरा यही है कि विदेश सत्र जब भी बुलाए गए हैं जी, वो देश को उनके बारे में, उसके कारणों के बारे में जानकारी रही है। जी, इस तरह से मुझे याद नहीं आता कि बिना कुछ भी बताए और 5 दिन का 5 सिटिंग बैठकें जिसमें होंगी, ऐसा कोई सत्र बुलाया गया हो जिसके एजेंडे के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा सर कि इसका मकसद जो है आने वाले चुनाव के संदर्भ में ज़रूर हो सकता है, उसको जोड़ा जा सकता है। पर सवाल इसमें एक और ये है सर कि बीते कुछ महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास या सरकार के पास, अगर आप इसको समग्र रूप में देखें, अपनी बात रखने के कई मौके हैं, उनके पास कई प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिन पे वो बात रख सकते हैं, चाहे वो कोई संदेश देना चाहते हो, अपनी बात रखना चाहते हो। ये संसद का विशेष सत्र ही क्यों? ये इसमें क्या कोई खास वजह आप देख रहे हैं? मैंने कहा कि जो भी है वो तो रहस्य, सबके लिए रहस्य है, इसलिए अनुमानों में मैं अपना एक और विशेष अनुमान जोड़ना नहीं चाहता, कोई उससे लाभ नहीं। जी, ये तो निश्चित है कि इसमें कुछ विधेयक रखे जाएंगे और पारित होंगे। सरकार के सामने तो स्पष्ट ही है कि वो, और जाहिर है कि कुछ वो बड़ा करना चाहती है, इतना तुम पक्का मान सकते हैं। क्योंकि और कोई बात होती, कोई कारण होते, कोई नए विधेयक लाए जाने होते तो पिछले सत्र में लाए जा सकते थे, या अगला सत्र का इंतजार किया जा सकता था, जो शीत सत्र है हमारा, नवंबर से शुरू होने वाला। तो कुछ असाधारण करने की इच्छा, कुछ असाधारण रूप से विधेयक लाने की इच्छा सरकार की है, और वो कोई असाधारण होगा, बड़ा होगा, बड़े प्रभाव वाले होगा या होंगे, यही कम से कम इस समय अंदाज लगाया जा सकता है। वो क्या होंगे, कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने सब गिना ही दिए हैं। जी, लेकिन जाहिर है कि वो कुछ विशेष विधेयक होंगे, वो मुद्दे कुछ विशेष होंगे, क्योंकि एक विशेष सत्र बुलाकर उनको प्रस्तुत किया जाएगा। जी। जिस तरह से सर विपक्ष का रुख रहा है, और अगर कोई विधेयक आता है दोनों सदनों में या दोनों में से एक सदनों में, उसकी परिणति क्या होगी ये बीजेपी भी जानती है, क्योंकि संख्या बल का अनुमान बीजेपी को भी है। तो उनकी परिणति के बारे में भी कोई ऐसा कोई रहस्य नहीं है कि इनको नहीं मालूम है, और त्वरित रूप से कुछ आ जाए इसके इस बजाय इसके कि आप कोई अध्यादेश ला सकते थे अगर कोई बात ऐसी कहनी है। तो परिणति का हिसाब किताब बीजेपी जानती है, उसके बावजूद
ये आना, हालांकि फिर वो एक बात हो जाएगी कि कयास के ऊपर एक कयास लगाए जाना। लेकिन क्या ये पूरा का पूरा जो आप कह रहे हैं, ये जो बीजेपी की एक रणनीति रहती है, द पॉलिटिक्स ऑफ सरप्राइज जिसे कहा जाता है, क्या ये पॉलिटिक्स ऑफ सरप्राइज का ही हिस्सा है सर? निश्चित रूप से। आखिर सबके लिए आश्चर्य है, अभी तक आश्चर्य बना हुआ है, रहस्य बना हुआ है, सब जानने को उत्सुक हैं कि क्या क्यों बुलाया गया है। सामान्य सत्र होता तो जैसा प्रहलाद जोशी ने आज कहा है, सरकार कह रही है कि भाई सदन से सत्र से पहले कभी भी सबको बताया नहीं जाता, कार्यसूची नहीं दी जाती किसी को। 1 या 2 दिन पहले, आमतौर पे 1 दिन पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है या सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें सरकार अपनी ओर से सत्र का एजेंडा प्रस्तुत करती है और उस पर चर्चा होती है। तो अभी वो 1-2 दिन आने में समय बाकी है, इसलिए हो सकता है कि 1-2 दिन पहले सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाकर कुछ बता दे। लेकिन ये सामान्य सत्रों में होता है, जो एक सामान्य संसदीय कैलेंडर है उसके हिसाब से। ये विशेष सत्र है, इसलिए जाहिर है कि कुछ विशेष होगा और हम अपेक्षा करते हैं कि ऐसा कुछ विशेष इमरजेंसी है देश के सामने, कुछ विशेष ऐसी परिस्थिति आ गई है कि तत्काल सदन में उस पर चर्चा होना और कोई फैसला करना, विधेयक लाया जाना अनिवार्य हो गया है, तो हम समझ सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें ऐसा कुछ नहीं जो देश को बताया नहीं जा सकता। तो एक कारण ये हो सकता है कि G20 की बैठक अब उससे पहले समाप्त हो जाएगी। हाँ। और भारत को उसकी अध्यक्षता का अवसर का 1 साल मिला, जिसकी समाप्ति अब होगी जी इस सम्मेलन के साथ। तो इस 1 साल में मोदी जी ने और उनकी सरकार ने इस रोटेशन से हर देश को प्राप्त होने वाली जो अध्यक्षता है उसको असाधारण रूप से प्रचारित करने का और एक भारत की या कोई सरकार की निजी या मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की निजी उपलब्धि के रूप में उसको निरूपित करने के सारे प्रयास किए हैं। जबकि ये इससे पहले कोई और अध्यक्ष था, अब इसके बाद शायद ब्राजील अध्यक्ष होगा और भारत अब ये अध्यक्षता उसको सौंपेगा। तो ये एक नियमित चलने वाला चक्र है जिसमें सबको बारी मिलती है। जी हाँ। हो सकता है कि इस सम्मेलन के दौरान हुई उपलब्धियों की चर्चा करने का अवसर सरकार लेना चाहती हो, ये भी संभव, और इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि, असाधारण उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करना चाहती हूँ, ये भी एक संभावना हो सकती है। जी, ये संभव है। लेकिन ये भी एक सत्य है कि जो G20 के जो ओवरऑल आउटकम्स हैं उनके बारे में तो जो सहमति के डॉक्यूमेंट्स जिसे कहा जाता है, मंत्री स्तरीय बैठक हुई है, वो सहमति के डॉक्यूमेंट्स नहीं आए हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि भारत ने इस मंच का बखूबी इस्तेमाल किया है स्वयं की ब्रांडिंग के रूप में, और संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की जो ब्रांडिंग हुई है घरेलू स्तर पर और यहाँ से जो उन्होंने मैसेजिंग देने की कोशिश की है, संभवतः जो सर बता रहे हैं एक परिणति के रूप में, एक पटाक्षेप के रूप में संभवतः संसद का मंच वो इस्तेमाल करें, ये एक प्रबल संभावना ज़रूर है। पर देखना होगा कि वास्तव में जब 18 तारीख को सत्र शुरू होगा उससे पहले शायद कुछ संशय के बादल छटें, अन्यथा 18 तारीख को तो पता चली जाएगा। तो तब तक ये जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है बीजेपी की पॉलिटिकल सारी चीज़ों का एक इंटीग्रल पार्ट है, उसको ये बखूबी आगे बढ़ाती हुई नज़र आ रही है और हर कोई कयासों में फंसा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।